तो इस समय आ चुका है यूरोपा लीग राउंड ऑफ 16 टाई का दी बिगेस्ट कंपटीशन इन यूरोप, क्योंकि चैंपियंस लीग एंड कॉन्फ्रेंस लीग इज नॉट अ रियल कंपटीशन माय बुक्स। 11 तारीख को ठीक 1:30 बजे गैलाटासराय से मैच है कैंप न्यू पे। टैक्टिक्स की बात करेंगे, लाइनअप्स की बात करेंगे, क्योंकि क्लासिको इज आल्सो अराउंड द कॉर्नर, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे क्या अप्रोच होना चाहिए। एंड एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए भाई, कि जिसको जिसको मैच देखने में दिक्कत है, नीचे डिस्कॉर्ड की लिंक है। अभी मैं कुछ मैचेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये तो करूंगा ही, बारसा का मैच एंड वी आर वेरी क्लोज टू 9 के, तो इट्स रिक्वेस्ट, अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए तो डू सब्सक्राइब। तो भाई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। ऐसा अक्सर कम होता है कि आपका जो राउंड ऑफ 16 प्लेऑफ है, वो आपके राउंड ऑफ 16 एक्चुअल कंपटीशन के उससे आसान हो, उससे मुश्किल हो, नॉट आसान। क्योंकि भाई नेपोली और गैलाटासराय का आप फॉर्म देखो इस समय, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नेपोली फाइटिंग फॉर द सीरिया टाइटल, गैलाटासराय फाइटिंग फॉर रेलेवेंस इन द टर्किश सुपर लीग एंड द मोस्ट सक्सेसफुल साइड इन द सुपर लीग विद 22 लीग टाइटल्स। मतलब हाउ द माइटी हैव फॉलन वाला सिचुएशन है पूरा इस समय गैलाटासराय का। मैनेजर को देख लो, उनकी स्ट्रगल्स को देख लो, one of their second worst performance in that super league ever। इस समय उनका मतलब 12th पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं सुपर लीग में। दे हैव, आप उनके शायद पूरी सिचुएशन देख लो। उनका मैनेजर था फाते टरीम, ही रिसेंटली लेफ्ट अ फ्यू मंथ्स अगो। उसकी जगह डोमिनिक टोरेंट आया, नॉट डोमिनिक टरीटो, फास्ट एंड फ्यूरियस की बात नहीं हो रही है। डोमिनिक टोरेंट आया उनकी जगह मैनेजर, एंड उसको मैनेजरियल अपॉइंटमेंट ही देखो तो यू रियली गेट अ समरी ऑफ व्हाट देयर, बिल्कुल कितना लैक ऑफ विजन एंड क्लैरिटी है। डोमिनिक टोरेंट जो मैनेजर है उनका, ही हैज बीन अ मैनेजर ऑफ फ्लेमेंगो 2 साल पहले। 2 साल से वो आउट ऑफ वर्क रहा है, और फ्लेमेंगो का भी 3 महीने मैनेजर था वो खाली, फ्रॉम जुलाई 2020 टू सितंबर 2020। उससे पहले ही वाज एट न्यूयॉर्क सिटी एफसी, एंड ग्वार्डियोला के बैकरूम स्टाफ में भी उसका छोटा मोटा रोल था, ड्यू टू बीइंग इन द सिटी ग्रुप, बट नॉट समथिंग सब्सटैंशियल। तो नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस मैनेजर, नॉट अ मैनेजर जिस पे आप बैंक करना चाहोगे कि आपको स्ट्रगलिंग से आपको टॉप 4 या रेलेवेंस में ले आए, यूरोपियन कंपटीशन के लिए फिट कर दे। तो दे आर स्ट्रगलिंग ऑल ओवर द प्लेस। उनका आप डिफेंसिव स्टैट्स देखो, ऑफेंसिव स्टैट्स देखो, दे आर स्ट्रगलिंग मोर देन एक्सपेक्टेड। गोल्स बहुत ज्यादा खा रहे हैं जितनी उम्मीद थी। एक्सजी अगेंस्ट बहुत उनका एक्सीड कर रहे हैं, एंड सेम गोज विद देयर एक्सजी, नॉट परफॉर्मिंग टू अप टू स्क्रैच। फैल्काओ जब से गया उनका, जब से फैल्काओ गया है, दे हैव नॉट मेड एन एडिक्वेट टैलिस्मैन रिप्लेसमेंट। फैल्काओ के 43 अपीयरेंस में 20 गोल थे गैलाटासराय के। उसकी जगह सोचो कौन आया, बेफिटिमी गोमेस, 36 साल का। जनवरी में वो भी कुछ नहीं कर पाया वो। मैनेजरियल अपॉइंटमेंट तो आपको पता है कितनी डिफरेंस कर सकता है, अगर आप बार्सिलोना का एग्जांपल देख लो। एवर सिंस जावी हैज कम इन, थोड़ा टाइम लगा सेटल होने में, लेकिन वंस ही हैज गॉट द रिदम, वंस ही हैज गॉट द टीम गोइंग, भाई फॉर्म अपने लिए बात करता है। 4 विंस इन अ रो। और इस मैच में जाते हुए यार, हम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, और मेरे पास कुछ टॉकिंग पॉइंट्स इस मैच के लिए, तो उसके बारे में मैं आप लोग को पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, अपने कमेंट भी करना है नीचे। कि भाई देखो, 20 तारीख को क्लासिको है, सबको पता है, सबके दिमाग में छपा हुआ है। ये मैच है 10 तारीख को स्पेन में, यहाँ 11 को है। 14 तारीख को भाई मोसोसुना से खेलेंगे, फिर हम इनसे 17 तारीख को खेलना है। 17 तारीख भाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और स्पेन में भी है क्योंकि 11:15 मैच है, तो भाई भाई कंफर्म कर रहा था। तो फिर इनसे 17 को खेलना, और फिर 20 को क्लासिको है। तो इस मैच में मेरे ख्याल से अप्रोच जानते हो क्या रहना चाहिए, कि आपको गैलाटासराय का फॉर्म पता है, एट कैंप नो, फर्स्ट लेग में ही टाई किल कर दो, फर्स्ट लेग में किल द टाई, गो विद द मेन टीम। टीम पे भी आऊंगा, लेकिन गो विद द मेन टीम, ज्यादा रोटेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं भी देख रहा था ट्विटर वगैरह, लोग कह रहे थे क्या टीम होगी, कि क्या बुस्केट्स को रेस्ट देना चाहिए, इसको रेस्ट देना चाहिए। मैं नहीं, किसी को रेस्ट देने की जरूरत नहीं है। टीम खिलाओ पूरी, इस मैच में खत्म करो। तो अगला मैच टर्की में भी है, ट्रैवल होगा, क्लासिको क्लासिको में जीतना ही जीतना है, 5 क्लासिको लगातार हार चुके हैं, तो वी हैव टू विन दिस क्लासिको। तो अगले मैच में रेस्ट दो भाई, प्लेयर बुस्केट्स को बैठाओ, पीके को बैठाओ, एल्बा को मैं कहूंगा बैठाओ उस मैच में, क्योंकि एल्बा भी लगातार खेल रहा है, इस मैच में खेलेगा, कोई और लेफ्ट बैक है नहीं हमारे पास। तो इन सारे प्लेयर्स को रेस्ट दो, एंड उससे क्या होगा कि क्लासिको के लिए हमारे सारे प्लेयर फिट एंड फायरिंग होंगे। मैं थके हुए प्लेयर नहीं चाहता हूँ क्लासिको में। तो आते मैच पे आते, इस मैच बैकलाइन पे आते हैं बार्सिलोना की। तो गोलकीपर यार हमारा टर्न रहेगा, वहाँ पे कोई डाउट है नहीं। ये जो उसने एक जो गोल हमने खाया था अगेंस्ट एल्चे, थोड़ा सा कह सकते हो कुड हैव डन बेटर, लेकिन उसके बाद जो उसने एक बार रिफ्लेक्सेस सेव किया था, दैट वाज टोटली वर्ल्ड क्लास भाई। मैच मैच विनिंग सेव था वो। उसके बाद बैकलाइन में मैंने पीक पहले कह दिया, रेस्ट की कोई जरूरत है नहीं। राइट बैक पे तो कोई ऑप्शन नहीं, डैनियल इज नॉट इन द स्क्वाड, डेस्ट होगा। सेंटर बैक पीके एंड अरोहो, लेफ्ट बैक हमारा जॉर्डी अल्बा होगा, क्योंकि दूसरा लेफ्ट बैक है नहीं हमारे पास, बाल्डे इज आउट। मिडफील्ड में अगर आए, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में मिडफील्ड अपने आप को पिक करेगी इस मैच में, क्योंकि गैवी सस्पेंडेड है, ही टू का सेकंड येलो, एंड बुस्केट्स हैज टू स्टार्ट। फ्रेंकी रहेगा मेरे साथ, एंड मेरे साथ कह रहा हूँ मैं, जो फ्रेंकी रहेगा बुस्केट्स के साथ, एंड ऑब्वियसली पेड्री का वीकेंड पे भाई धुआंधार असिस्ट एल्चे के पहले गोल के लिए, लेकिन ऑब्वियसली कैन हैपन विद द बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, तो उस पर हम उसको जज नहीं करेंगे। मिडफील्ड सॉर्ट हो गई। आते हैं फ्रंट लाइन। वैसे क्या लगता है फ्रंट लाइन क्या होनी चाहिए कंसिडरिंग द लास्ट मैच? अगर आप देखो तो ओबा को सब कर दिया, तो ओबा सेकंड हाफ में इतना इन्वॉल्व नहीं था, वाज लुकिंग अ लिटिल बिट टायर्ड। डिपाई की अगर ऐसे बात करें, तो डिपाई स्कोर्ड ब्रिलियंट पेनल्टी, लास्ट मैच में गोल मारा था, तो 2 इन 2 गोल्स हैं। शुड डिपाई स्टार्ट ऑफ ओबा इन शुड डिपाई स्टार्ट अहेड ऑफ ओबा इन दिस मैच, या फिर हम ओबा के साथ ही जाएंगे?
चलो तो अपने आप को बुस्केट से कंपेयर करके बहुत यहाँ पे अपने झंडे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट हाँ फ्रंट लाइन पे बात करूँ तो मैं, तो आई थिंक डिपाई कैन स्टार्ट डेफिनेटली। उत्कर्ष ने कहा था कि फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ जाओ, बट एक्चुअली गैलेटासरे जिस हिसाब से खेल रही है, यू कैन एक्चुअली अफोर्ड टू मेक अ लॉट ऑफ रोटेशंस, क्योंकि दे डोंट नीड टू, अगर बिना आप हाफ स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ भी खेलोगे आप आराम से हरा सकते हो। आई थिंक फ्रंट लाइन की भी मैं बात करूँ, आई वुड एक्सपेक्ट डिपाई टू स्टार्ट, फॉर्म में भी है अभी रिसेंट, मतलब जस्ट रीसेंट फॉर्म उसका देखो तो ही इज इन गुड फॉर्म। Aubameyang can be given the rest. I think league is more important for Barcelona still, and this is definitely like, I'm not, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हल्का नहीं लेना चाहिए, it's obviously a trophy on the line, तो you know you should take it seriously, but in comparison to the league result, जो league जितना result matter करता है उतना seriously नहीं, because Galatasaray मतलब खुद ही बार्सिलोना को बहुत चांसेस प्रेजेंट कर देंगे जिस हिसाब से वो खेल रही है। मैंने एक्सजी और एक्सजी अगेंस्ट की तो बात की थी, और उनके पूरे स्क्वाड को ही देख लो ना आप इस समय, तो प्लेयर्स भी देखो, उनकी फ्रंट लाइन भाई मतलब बुढ़ापा रिटायरमेंट एफसी बनाने की पूरी वो उसमें बन रखी है कि भाई गोमिस की बात की थी 36 साल का है, एक तरफ उनका रायन बैबल है लेफ्ट विंग पे 35 साल के हैं, डाउनवर्ड स्पाइरल पे हैं। गैलेटासरे में पहले एक टाइम पे अच्छा खेल रहे थे, बट नाउ 20 मैचेस में ओनली 1 गोल। सोफियन फगूली है फॉर्मरली ऑफ वेस्ट हैम राइट विंग पे, वो भी भाई 32 साल के हमारे हो चुके हैं, वो भी इस सीजन बिल्कुल ही स्ट्रगलिंग फॉर फॉर्म, बट 4 असिस्ट उसकी है उनकी है लीग में, बट इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट व्हिच ही कैन मेक दैट डिफरेंस मेकर वो अब नहीं रहा। सोफियन फगूली भी अब ही इज आल्सो एजिंग क्लोजर टू बीइंग इररिलेवेंट, मतलब एक प्लेयर ऐसा बनते जा रहा है धीरे धीरे जिसका इम्पैक्ट कम होते जा रहा है, नॉट आई वुड से इररिलेवेंट, एंड डिफेंसिवली दे आर स्ट्रगलिंग टू मच, मतलब उनकी साइड में कुछ एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी है ही नहीं। एंड बार्सिलोना के साथ फायदा ये है कि बार्सिलोना इसका इस समय स्टेबिलिटी फाइंड कर रही है, वेदर इट्स डिफेंसिवली, मिडफील्ड में तो आई थिंक सबसे स्टेबल है ही बार्सिलोना का, एंड फ्रंट लाइन में भी। एंड अब इनका देखो तो दे हैव मेड, आई थिंक इनकी एक स्टैट थी, इन्होंने 85 के आसपास अलग अलग कॉम्बिनेशन स्क्वाड में ट्राई कर रखे हैं ऑल ओवर, मतलब आप देखो तो जस्ट गोस टू शो कि क्या स्टेट है इस समय क्लब का गैलेटासरे का, एंड आई थिंक बार्सिलोना विल हैव इट वेरी इजी फॉर देम, नॉट अंडर एस्टिमेटिंग गैलेटासरे, चाहे नॉकआउट कॉम्पिटिशन हो, बट इट्स अ वेरी वेरी इजी टाइम। नहीं, मैं भी वही करूंगा। जावी के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, एंड फेवरेट्स की बात है तो उसने कहा था सेविया, वी आर नॉट द फेवरेट्स टू विन दिस कंपटीशन, हमने पहले कभी जीता नहीं है, बहुत साल बाद खेल रहे हैं, सेविया खेल रही, तो इट्स यूरोपा सेविया लीग। तो ये बात है कि अंडरस्टिमेट मैं इसलिए कहता कि मेन लाइनअप के साथ जाना चाहिए, अंडरस्टिमेट मैं भी नहीं करना चाहूंगा किसी भी टीम को। भाई फुटबॉल है, एनीथिंग कैन हैपन, मुझे जितने भी खराब फॉर्म में हम जितने भी अच्छे फॉर्म में हो, लेकिन इट्स फुटबॉल एट द एंड ऑफ द डे, एनीथिंग कैन हैपन इन फुटबॉल। तो दो प्लेयर जो मैंने मिस कर दिए थे जब बारसा की मिडफील्ड की बात कर रहा था, दैट इज निको देखो हैज बीन लार्जली यूज द बेंच, तो मैं इस मैच में एक्सपेक्ट करूंगा बेंच से आएगा, और उसको अलग अलग रोल में खिला रहे हैं। अलग कभी नेपोली वाला पहला मैच था, उसमें ही वाज ट्राइंग टू फॉर्म अ डबल पिवट विद फ्रैंकी, फिर एक मैच और था उसमें वो ही वाज प्लेइंग इन एन अटैकिंग रोल, मुझे मैच अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो निको ना ऐसे प्लेयर बन चुका है जो बेंच से आके जो उस समय हमें रोल चाहिए, जो हमें उस समय जरूरत चाहिए, वो रोल आके कर रहा है। तो आई डू नॉट एक्सपेक्ट निको टू स्टार्ट इन दिस मैच। उसके बाद अगर बात है फ्रंट लाइन, तो फेरेन टोरेस फाइनली गॉट अ गोल, तो भाई सबसे बड़ी एक जो बला थी वो सर से उतरी, फेरेन टोरेस गॉट अ गोल, इजी गोल था, लेकिन यू हैव टू विद राइट प्लेस राइट टाइम, कॉन्फिडेंस को उसको बूस्ट मिलेगा, तो फेरेन हैज टू स्टार्ट इन दिस मैच। गैवी तो है भी नहीं, तो लेफ्ट विंग पे टेक्निकली और कोई ऑप्शन नहीं है, एंड अगर राइट विंग पे है तो उस्मान डेम्बेले और अडामा के बीच में है, तो चॉप एंड चेंज हो रहा है, तो आई एक्सपेक्ट अडामा टू स्टार्ट इन दिस वन, एंड मे बी इफ नीडेड डेम्बेले कैन कम ऑफ द बेंच। तो पूरी मेन टीम के साथ जा रहा हूँ भाई मैं इस मैच में। आई नो प्लेयर्स कुड बी रेस्टेड, लेकिन इसमें मेन टीम खिलाओ, आराम से मैच जीतो, पुट इन अ हेल्दी स्कोर लाइन। ओसासुना से मैच है, अगला मैच को तुम अपनी बी टीम खिला सकते हो, एंड देन ऑब्वियसली वी हैव क्लासिको द बिग मैन एट 20 तारीख, उसमें हमारे प्लेयर फिट रहेंगे। तो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो भाई, हमारे एक करंट प्लेयर, एक एक्स प्लेयर इज अ गैलाटासरे राइट नाउ, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? कैन वी सी देम इन एन एक्शन अगेंस्ट बार्सिलोना? रिसेंटली तो भाई कोन्यास्पोर से जो 2-0 हारी थी, अभी गैलेटासरे उसमें इन्याकी पेन्या खेला था, इन्याकी पेन्या की बात हो रही थी, लोन पे है भाई हमारे बार्सिलोना से, एंड एक है पॉइंट टू प्रूव आर्डा टूरैन, तो वो भी भाई इस सीजन मतलब ही बीन सफरिंग फ्रॉम इंजरीज, 4 अपीयरेंसेस है खाली लीग में, तो मतलब वो है बस ओनली फॉर द सेक ऑफ इट मैं मेंशन कर रहा हूँ, बट ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, वो बहुत मुश्किल है स्टार्ट भी करे आर्डा टूरैन। तो ये दोनों प्लेयर्स तो मतलब बारसा के लिए लिंक्ड हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बी द डिफरेंस मेकर्स, दो डिफरेंस मेकर्स हैं, बिकॉज जैसे उत्कर्ष ने भी कहा, मैंने भी कहा कि हल्के में नहीं लेना चाहिए आपको, दे आर आल्सो इन द राउंड ऑफ 16 एंड दे टॉप्ड देयर ग्रुप इन द यूरोपा लीग, तो ऐसा नहीं, उनका ग्रुप भी मुश्किल था यार, लाजियो, मार्से और लोकोमोटिव मॉस्को थे, तो नॉट द इजीएस्ट ऑफ साइड्स कंसीडरिंग जो उनका फॉर्म रहा है। तो दे हैव मुस्तफा मोहम्मद एंड करीम एक्टरकोग्लू, सॉरी फॉर द नेम, 6 गोल है दोनों के, और करीम एक्टरकोग्लू के भाई 3 असिस्ट भी हैं, तो दोनों मिडफील्ड प्लेयर्स हैं। करीम एक्टरकोग्लू मैं बार बार अपने लिए टंग ट्विस्टर सेट कर रहा हूँ, ही इज अ गुड, ही इज प्लेइंग वेल इन द नंबर 10 पोजीशन, वन ऑफ देयर वन ऑफ सिल्वर लाइनिंग्स इन दिस सीजन, दीज आर द प्लेयर्स बार्सिलोना शुड बी वेरी ऑफ,
कितना इम्पैक्ट करते हैं वो तो देखने की बात है। तो ये था हमारा प्रीव्यू ऑफ बार्सिलोना वर्सेस गैलाटासराय। होप यू गाइस लाइक द रिव्यू। आपके क्या टॉकिंग पॉइंट्स है? डू यू थिंक लाइक उत्कर्ष सेड कि क्या फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ जाना चाहिए ज़ावी को, या ही कैन अफोर्ड टू मेक अ लॉट ऑफ रोटेशंस एंड विद द लीग इन फोकस? अपना ओपिनियंस देना, अपना एक्सपेक्टेड लाइनअप एंड द प्लेयर्स यू थिंक विल मेक अ डिफरेंस कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वी विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।